नमस्कार, मैं पवन कुमार और आप देख रहे हैं इंडियन धारा। आपको बता दें कि इंडियन धारा की टीम आज राजपुरा गांव में जो धरना प्रदर्शन चल रहा है वहां पहुंचे हैं और आज पूर्व विधायक बलवान पूनिया भी पहुंचे हैं और भी कई नेतागण जो हैं उन्होंने भी धरना प्रदर्शन पर दस्तखत दिया है। और आज हम धरना प्रदर्शनकारियों से कुछ विशेष बात करते हैं कि कोई समस्या को लेकर बात करते हैं। नमस्कार जी सर, ये क्या है पूरा मामला प्रदर्शन का? प्रदूषण ये वही कचरा डाल रहे हैं यहाँ पर, नगर पालिका वाले, उनकी कोई जगह नहीं है यहाँ पर है। मनमर्जी कर रहे हैं, दारू पी के टिंगर आते हैं, जट बता कर वरना मारते जाते हैं। यहाँ गाँव की लड़कियाँ रहती है, कोई मानता है नहीं। उनकी जो निर्धारित जगह है वहाँ पर कचरा डाले, हमारे कोई दिक्कत नहीं है। और वर्तमान में जो कचरा पड़ा है उनको जल्द से जल्द उठाया जाए। मैं एसडीएम को परसों कल ज्ञापन दे के आया था, परसों उसमें बोला भी था मैंने, 28 जनवरी तक जो जितना भी कचरा है तो सारा का सारा एकत्रित करके नहीं खत्म करोगे हम बहुत ही बड़ा उग्र आंदोलन करने की चेतावनी देता है। और रही बात ये कि नगर पालिका के चेयरमैन और नगर पालिका ईओ मेरे ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि सरपंच प्रतिनिधि द्वारा हमके द्वारा पैसा मांगा गया है। ठीक है, झूठे इल्जाम लगा रहे हैं कि हमसे पैसा मांग रहे हैं, पाइपलाइन के लिए कंपनी से पैसा मांग रहा है। कोई आदमी ये धरना तभी हलेगा साबित कर दो ये बात कि सुरेश तर ने पैसे मांगे। ठीक है, और ये कचरा जब तक कचरा नहीं हटेगा तब तक ये धरना नहीं हटेगा। और ये धरना ही नहीं, ये बहुत ही बड़ा उग्र आंदोलन होगा। ये सर, ये समस्याएं कितने दिनों से चल रही है? ये समस्या चल रही है 2015, 14-15 से चलती आ रही है। कभी कचरा उठ जाता है, कभी बाढ़ देते हैं, कभी करते हैं, कभी 15 दिन का टाइम लेते हैं, 10 दिन का लेते हैं, करना कुछ नहीं है। ठीक है, और रही बात हमारी ये मोटरें ये चोरी हो गई तो इसमें 6 घंटा बाद पुलिस आती है। गाँव वाले मेरे को फोन करते हैं कि सरपंच साहब पुलिस नहीं पहुंची है अभी तक, चोरी हो गई है। तो मैंने उनको फोन किया 1 घंटा, फिर भी 1 घंटा बाद आए वो लोग। और नगर पालिका की जो गाड़ियां हैं जिसकी बदबू आती है उनके आगे एक गाड़ी आगे और एक गाड़ी पीछे चलती है। इसका मतलब तो इस सरिया में यह दिख रहा है कि थाना अधिकारी या तो नगर पालिका का गुलाम है या पैसों की मार है। हम कहें तो आता नहीं है और नगर पालिका के साथ आता है। और नगर पालिका के ईओ है वो तो एक बहुत ही नकारा और निकम्मा आदमी है। ठीक है, किसी का सुनता ही नहीं है। वो मेरे ऊपर भी आरोप लगा रहा है, गाँव वालों पे आरोप लगा रहा है। गाँव वाले के कई लड़कों का नाम ले रखा है उन्हें कि उसने गाड़ी गलौज की है। साबित कर दो कि उसने गाड़ी निकाली है और उसको पाबंद करवा देंगे। प्रशासनिक अधिकारी या स्थानीय जो नेता हैं उनको कितनी बार अवगत करवा दिया? सुरेंद्र कटेवा है, उनसे मेरी बात हुई थी। उन्होंने बोला सरपंच साहब आपको हम बुलाएंगे, 2 आदमियों को, नगर पालिका के आदमियों को बुलाएंगे। अभी तक उनका कोई फोन नहीं आएगा। और इब जब बुलाते हैं तो हम जाएंगे नहीं वहाँ पर, धरने के ऊपर आकर बात करेंगे और लिखित रूप में लेंगे ये चीज के उनकी जगह यहाँ पर है वहीं पे कचरा डाला जाए और उसके बाद तारबंदी किया जाए। ठीक है, और आरडीएफ जो प्लांट है उसका भी कई बार जिक्र आ चुका है। नहीं, आरडीएफ प्लांट है तो ये तो भाई बहुत ही खतरनाक है। ऐसे धुआं, मेरे पास फोटोआं भी है उनकी। ठीक है, रात को छोड़ते हैं, सुबह हम गाँव वाले जाते हैं कहते हैं छोड़ते नहीं है। और रात को इतना भयंकर ढूंढ चलता है। ये देखो मेरे पास फोटोआं है उनकी। ठीक है, मैं सबूत रखता हूँ। और जितने भी है ना, ये प्लांट वाले लाइन ले जा रहे थे। ठीक है, गांव वाले ने मेरे को फोन किया कि आप आओ, नाल नहीं रोक रही है। मैंने आके उनको नाल को काट दिया और जेसीबी वाले को भगा दिया। कोई गुज्जर है, कोई एक झुंझुनू का ठेकेदार, वो मेरे को बार बार फोन कर रहा है, धमकी भी दे रहा है। वो ये तो कर दो, या तो करवा दो, या एनओसी दे दो पंचायत से, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, फलान कर देंगे, धिकड़ कर देंगे। क्या मतलब है ये? और नगर पालिका ईओ है, बार बार कह रहा है सरपंच पैसा मांग रहा है। किससे पैसा मांगे? कौन है वो पैसा देने वाला? पैसों के लिए कर रहे हैं क्या हम? आप पर पैसे ऐंठने का गंभीर आरोप ईओ साहब ने लगाया। आज सुबह फोन किया था कि पैसे मांग रहे हैं। किससे मांग रहे हैं? ये 2 आदमी लगे थे मेरे को। ठीक है, तो साथियों आपको बता दें कि पूर्व विधायक बलवान पूनिया भी धरना स्थल पर पहुंचे हैं और भी कई नेता गण जो है वो दस्तखत दे चुके हैं। थोड़ी बात पूर्व विधायक बलवान पूनिया जी से करते हैं। सर, ये जो कानून व्यवस्थाएं हैं, ये जो नगर पालिका व्यवस्था है, ये जनहित के लिए बनाई गई है, लेकिन बार बार अवगत कराने के बाद भी कुछ भी सोर्स निकल कर नहीं आता है। लोगों को बार बार धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। ये सर व्यवस्था किस प्रकार की? तो बता दी था ना मोटा मोटी सरपंच से। और बात है कि गांव राम भीड़ हो गए कचरे के निस्तारण खातर। और मोटर चोरी की हुई है खिलाफ धरनों लगाए हुए। धरने में आप समर्थन करना आया, आप साथियों ने कहे हुए भाई। और राजपुरा गांव में अब पंचायत समिति भी बन गई, कॉलेज भी अगले पास है,
अंबेडकर छात्रावास भी है, कोर्ट भी आ गई, 220 केवी सब स्टेशन भी है, राजपुरा गांव की आबादी भी है। तो हाँ बता दियो अम्बेडकर छात्रावास। तो सारी चिंता चलता है और जो कचरो है एगो समाधान नगर पालिका ने तुरंत करना चाहिए। यहाँ 4 दीवारी निकाल के बेंग माँ की जगह है बटे कचरो घेरना चाहिए और बेंगो प्रोसेस भी करना चाहिए। और बेंगा बाद में जगह ओ हाड लागे घेरे यहाँ एगो सीधा डारोड़ी बना रखी है बे गांव का आके के एंगो भी समाधान हुए तो बेंगा डारोड़ी के बाहर कर भी जगह है अलॉटेड तो बेंगा बाहर कर भी 4 दीवारी हुए ताकि आवारा कुत्ता कोई जान माल को नुकसान नहीं करते। गांव का बताऊं कि 1000 कुत्तिया हो रही इन्हें खेता में कौन जास का कई आदमी तो कहे लुगाई टाबर ने भेज ही कौन सा खेता में आ इसी बुरी स्थिति है। आप देखें यहाँ डरोड़ी सड़क सारे जटे हुए कुतिया 50-100 तो यहाँ टूट गए पड़े तो सारे तहसील को कचरो लिया के गिरता बताओ। तो सारी चीजें देखो राजपुर गांव में जागी हुए और सारी चीजों का समाधान की मांग करेगो। अभी एक बोर्ड और लगने वाला पंचायत समिति जो राजपुरा गांव में बनाई जा बा इन पशुवाड़ा दफ्तर का नहीं बैठा नहीं बनाई जा आ सारी बातें लेके धरनो है समर्थन। सर आरडीएफ प्लांट लगाने की बार बार आश्वासन दिया जा रहा है नगर पालिका के द्वारा, क्या आरडीएफ प्लांट लगने के बाद ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी? समस्या कम हो जाएगी, समस्या कम हो जाएगी। जो प्लांट में कचरा निस्तारण का काम चलता रहेगा ना तो फिर समस्या कम हो जाएगी। दूसरी बात ये लगातार फिनाइल कार केमिकल्स का छिड़काव तो यूं मक्खियां नहीं हो जैसे अब अपने बेटे कितनी मक्खियां उनके गांव में तो क्या स्थिति होगी बताओ। ऐसी स्थिति में राजपुरा के लोगों का धन्यवाद कि इन्होंने स्वास्थ्य को चिंता में रखते हुए और ये आंदोलन शुरू करा है। मैं इनसे ये भी अपील करूंगा कि आंदोलन को शांतिपूर्वक लड़े, चाहे लंबा लड़ना पड़े शांतिपूर्वक लड़े। आखिर में प्रशासन को इनकी बात माननी पड़ेगी। ठीक है, धन्यवाद। और कितनी मांगे हैं आपकी जी? और कितनी मांगे हैं आपकी? मांगे तो भाई बहुत सी है। देखो गंदी गंदी नालियां पड़ी हैं यहाँ पर, मौका हो तो कोई बजट को नहीं आ रहा। काल परसों हुई है, अभी गाँव वालों ने भी बोला था कि ये नालियां बनाओ, गंदी नालियां हैं। पानी गाँव की मेन बात ये है कि राजपुरा गाँव का पानी नहीं निकल रहा है। सर 2 साल पहले भी चोरी हुई थी राजपुरा गांव में, वो उसकी बरामदगी नहीं हुई। अब जो फिलहाल जो 16 तारीख को रात को शायद चोरी हुई थी उसका भी कोई आता पता नहीं है। कुछ नहीं हुआ है। सुरेंद्र कटेवा ने मेरे को बोला कि हमने 2 टीमें लगा रखी है, लेकिन मैंने आज 6 या 7 दिन हो गए, मैंने आज तक कोई सिपाही नहीं देखा है इस वाटर वर्क्स में आते हुए चेक करने के लिए। कोई कैमरा चेक किया है और क्या, एक भी बार मैंने पुलिस की गाड़ी नहीं देखी। ठीक है, हम कैसे मान लें? क्यों हम मान कैसे लें कि पुलिस की गाड़ी चोर के पीछे भाग रही है? ठीक है, हमने तो देखी नहीं। हाँ, कैसे मान लेंगे हम? सर जनहित के लिए व्यवस्था ही जचाई गई। हाँ, और जनहित जो जनता जब दुखी होती है तब उसको सड़क पे आना पड़ता है, रोड पर आना पड़ता है, धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। इसमें ये है कि थाना अधिकारी है ना, थाना अधिकारी बिल्कुल ढीला आदमी है। मैं ये नहीं कहता पूरा प्रशासन ढीला है, लेकिन थाना अधिकारी है ना वे बिल्कुल ढीला आदमी है। काल देखी मैंने वो कोई किन्नर एक लड़की थी, उनको भगा दिया उन्होंने कि क्या है। पहले तो उनको बुला लिया, खचवाना की बताई जा रही है, मैंने तो फेसबुक में देखी भाई। बोले उसको पहले तो बोला तुम्हारा करवाएंगे काम, शामली पार्टी आई, वो आने के बाद उनको भगा दिया। मैंने तो उसकी पोस्ट पढ़ी है। और भाई ऐसा है कि पीछे सावा के अंदर वो जो SHO थी उनके द्वारा इसको लाइन हाजिर करवाया गया, लेकिन FIR के नाम और चोर को पकड़ने के नाम पर 0 है। ये हनुमाना राम, मैं मानता हूँ इस बात को। पीछे हमारे सियाही थे, सारण साहब बहुत ही बढ़िया आदमी थे, ठीक है, लेकिन ये आदमी है ना मेरे को तो पसंद नहीं है। ठीक है, बाकी और सारा स्टाफ है बिल्कुल ठीक है। देखो राजा जो कहता है ना प्रजा तभी चलती है। गांव वालों ने 10 दिन से बोल रहे हैं सर साहब हम धरना देंगे, पूछ देंगे, फलान देंगे, उनसे कुछ नहीं हुआ। मैं खुद आगे होकर चला, ठीक है, आज धरने पे बैठे, हम धरना भी दे दिया हमने, और जरूरत पड़ी तो हम रोड को भी जाम करेंगे। सर ये कचरा जो है वो नगर पालिका के अंतर्गत आता है, तो पुलिस जो है, पुलिस प्रशासन जो है उससे वो तो व्यवस्था बनाने, कानूनी व्यवस्था के लिए ही, कानूनी व्यवस्था पुलिस की, ये जो पुलिस की पीछे गाड़ियां गई थी इसमें पुलिस की भी गलती नहीं है। ऐसा है कि भी कोई मानहानि हो जाए, यहाँ पर कोई पत्थर मार दे, ऐसा कर दे, रीस के अंदर कोई कुछ भी कर सकता है। किसी प्रकार की अराजकता न हो, इसीलिए कानूनी व्यवस्था के लिए गाड़ी आई थी। कानूनी व्यवस्था के लिए गाड़ी है, इसके लिए तो हम गलती नहीं मानते उनको, लेकिन इस बात के लिए गलती मानते हैं कि चोरी हुई उस दिन क्यों नहीं आए इतने जल्दी। हम तो ये मानते हैं
लेकिन ये मेरे साथ मेरी गाड़ी के पीछे कोई हमला बोलते, ठीक है, मैं पुलिस को फोन करूंगा, मेरे को खतरा है तो पुलिस तो मेरे पीछे जाएगी, जाना पड़ेगा। और कचरा डालने के लिए नगर पालिका के द्वारा हाँ। कोई ठोस नियुक्त स्थान या कोई लिखित में आपको नहीं दिया गया? नहीं दिया गया है, और उसके मेरे हिसाब से जगह है ही नहीं यहाँ पर। कोई है तो कोई किलो 2 किलो जमीन है वहां पर पड़ने दूर, और उसका भी हमें सबूत दो, वहां पर भी नहीं करने देंगे। सबूत दो ले करके ये हमारी जगह है, उसमें तारबंदी करे या 4 दीवारें निकाले, ठीक है, और जो मर्द पशु आए उनको बुरो, ठीक है, दावनी का काम करो। यहाँ पर बदबू आती है, ढाणी खोखरान है अभी 3 किलोमीटर, राजपुरा है, कॉलेज है, बच्चियां आती हैं यहाँ पर है, ठीक है, राजपुरा का ढाणी खोखरान का बस स्टैंड है यहाँ पर है। और ये लड़के आते हैं टेम्पू वाले, शराब पीकर आते हैं सुबह यहाँ पर, बाड़ा बटोड़ा में लड़कियां रहती है, यहाँ पर हॉर्न मारता है। ये तो बू ही काल परसों की बात है, मैं आयो टीपी और के मन बोले रुको भाई, वो क्या बात थी, इसकी शिकायत आपने कहीं करवाई? मैं कल करवाई, परसों करवाई है हमने, इस बात की परसों करवाई है। वो लड़की बोल रही थी मेरे को कि हमको देख कर वो हॉर्न मार रहे हैं लड़के, फुल आवाज में डैक बजा रहे हैं। क्या डैक बजाना अलाउड है क्या? गांव में डैक बजाना अलाउड है क्या? उसका भी चालान होता है। नए उनके कोई कागज नाम की तो चीज ही नहीं है उन टेम्पो के। और जे वे टेम्पो आएंगे खुले में, आज तो शांतिपूर्ण धरना था, कल वो टेम्पो आएंगे तो मैं चेतावनी देता हूँ, उन टेम्पो की लाइन लगवा दूंगा यहाँ पर, ठीक है। 2 दिन का जो आपका शांति प्रिय आंदोलन है, उसके बाद में क्या कार्य? 2 दिन का हमने ये बोला था कि 2 दिन का हमारा शांतिपूर्ण आंदोलन है, उसमें हमें ले आके सबूत दे दो। सबूत नहीं दोगे तो न तो हम चादरबंदी हुए साधनों को टिप्पणी देंगे और न खुला में जाने देंगे, और आम साधनों को टिपाएंगे, लेकिन जो नगर पालिका की गाड़ियां जाएगी उनको नहीं जाने देंगे, चाहे हमारे को मुकदमा नहीं जेल हो जाए, हम डरने वाले नहीं है। साथियों, आपको बता दें कि 2 दिन तक शांति प्रिय आंदोलन के बाद अगर बातचीत वार्तालाप नहीं होती है प्रशासनिक अधिकारी या नगर पालिका के, तो किसान जो है वो चुनौतियां दे रहे हैं कि कल से हम थोड़ा आंदोलन को तेज करेंगे और अशांति प्रिय भी हो सकता है। तो सर, जैसे 2 दिन 16 तारीख से आप लगभग विरोध कर रहे हैं? 16 दिन से कर रहे हैं। 16 तारीख तक आज तक, अब जो 2 दिन का जो शांति प्रिय आंदोलन है, उसमें किसी अधिकारी या किसी प्रशासनिक अधिकारी या किसी नगर पालिका के सदस्य से कोई वार्ता हुई? कोई बात नहीं हुई हमारी अभी तक कोई बात नहीं। कल मेरे पास एक कॉल आया था कि मैं साइबर क्रांत से बोल रहा हूँ, ठीक है, सुरेंद्र कुमार, और आपका किस लिए आपने धरना दिया? मैंने उनको बता दिया कि ऐसे हमने धरना दिया है। तो उसने बोला कि आपने प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया, हमें तो बुलाया है। मैंने नाम ले लिया सुरेंद्र कटेवा का, उसने बोला था कि आपको बुलाएंगे और नगर पालिका को बुलाएंगे, वो नहीं बुलाया आज तक उसने, ठीक है। सर, ये समस्या है, ये सिर्फ राजपुरा गांव की है या आसपास के गांव भी प्रभावित होते हैं? चोर कभी नहीं आता है, चोर होता है ना, वो कभी नहीं आता चाल कर, ठीक है, वे चोर हैं, उनकी जगह ही नहीं है वहां पर, जगह होती तो खुद चल के आ जाता, ठीक है। कि मेरी यहाँ राजपुरा में कोई घटना करके दे लो, मैं ही बाजूंगा 1 मिनट में। मैं सर, हमारा सवाल ये भी था कि एक राजपुरा गांव को ये कचरा प्रभावित करता है या अन्य किसी संस्थान या गांव को प्रभावित करता है? ढाणी खोखरान को करता है, राजपुरा को करता है, गवर्नमेंट कॉलेज है, छात्रावास है यहाँ पर है, और ये कोर्ट भी चल रहा है, कोर्ट का काम चल रहा है यहाँ पर, भूमिये का मंदिर भी है, देखो बस स्टैंड भी है, आमजन आते हैं, तहसील के लगभग बच्चे आते हैं यहाँ पर, लड़के और लड़कियां, ठीक है, उनको कचरा के नुकसान नहीं करता है। हाँ, तो सर, वो ये धरना प्रदर्शन में आपके साथ हैं वो सब लोग? है धरना प्रदर्शन में जो कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, उसके विरोध में आपके साथ शामिल है? हाँ, सभी लोग शामिल हैं, गांव के लोग शामिल हैं, ढाणी खोखरान के, मेरे गांव गुंजाश्री के भी हैं लोग, ठीक है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आपको बता दें कि राजपुरा गांव में कई दिनों से कचरा वाहन और नगर पालिका से आ रहे कचरे का विरोध कर रहे हैं लोग, और 2 दिनों से अभी शांति प्रिय जो धरना प्रदर्शन है वो चल रहा है। और 2 दिन के बाद अगर कोई बातचीत या समस्या का समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन को थोड़ा तेज करने की चेतावनी भी दे रहे हैं अगर राजपुरा गांव के जो लोग हैं, जो आसपास के जो लोग हैं, जो धरना प्रदर्शन पर प्रदर्शनकारी हैं, वो तो दे रहे हैं। और हमारी टीम जो बार बार राजपुरा गांव के लोगों के साथ धरना स्थल पर और प्रदर्शनकारियों से जुड़ी हुई है, और जैसे भी कोई नई अपडेट या कोई बातचीत होती है तो आपको सबसे पहले इंडियन धारा की टीम की तरफ से मिलने वाली है। जय हिंद, जय भारत।